सो जय हिंद दोस्तों। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बॉबी। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको सेट 1 कराया था यूपी कांस्टेबल का, ठीक है। तो उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन, मतलब जितने भी क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर बेस्ड थे, जितने भी जो यूपी कांस्टेबल के लास्ट आया था 2019 में, सो उससे रिलेटेड थे। तो आज मैं इस वाली क्लास में सेट 2 कराऊंगा, ये भी रिलेटेड प्रीवियस ईयर ही होंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको 19 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। जैसे ही जैसे ही जितने भी कांस्टेबल के एग्जाम होते हैं उनमें और इसमें कुछ फर्क नहीं होगा, बस थोड़ा सा लेवल का अप डाउन हो सकता है, ठीक है। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये दोनों लैंग्वेज में ही कराऊंगा मैं, इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 20 and 24 leaves in each case of remainder 8। मतलब कि what is the least number which when, मतलब कोई एक नंबर मैंने ले लिया x, उसे मैं 12 से 20 से और 24 से डिवाइड मैं करता हूं तो हर बार क्या 8 बचता है रिमाइंडर, ठीक है। जैसे कि आपको पता है 12 और 20 और 24 ये कोई नंबर है, मैंने x मान लिया, ठीक है। सो इन नंबर से उस x में मैं डिवाइड दे रहा हूँ, जब भी डिवाइड देता हूँ तो शेषफल क्या बचता है, 8 बचेगा। जैसे 12 का मैं डिवाइड दूंगा, कोई नंबर है मैंने, तो उसका शेषफल कितना आ रहा है 8। ऐसे 20 से डिवाइड दूंगा तो भी शेषफल कितना बचेगा 8। 24 से करूंगा तो 8 शेषफल बचेगा। तो इस कंडीशन में ऐसे आपको आ जाए तो क्या करना चाहिए, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेना जानते हो आप कैसे लेते हैं, तो देखो एलसीएम लेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा 12, 20, 24, ठीक है। सो क्या आएगा इसका एलसीएम 120, ये एलसीएम है, ठीक। अगर कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे भी होंगे उन्हें एलसीएम नहीं आता है, तो देखो एलसीएम कैसे लेते हैं। 12, 20, 24, ठीक है। पहले मैं 2 से डिवाइड चेक करूंगा, 2 से 6 टाइम, ये 10 बार, ये 12 टाइम, ठीक है। तो 2 से भाग दूंगा मैं, तो कितना जाएगा ये 3, 5, 6। अब फिर 2 से ये तो जाएगा नहीं, तो 3 का 3 और 5 का 5 रहेगा। जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो सेम के सेम रहेंगे। 2 से 6 जो डिवाइड होगा कितने टाइम होगा, 3 टाइम, ठीक। अब 3 से देखेंगे, 3 से ये 1 टाइम, ये 5 टाइम, ये 1 टाइम। अब 5 से 1, जब तक 1 1 नहीं आया जब तक करते हैं हम, तो इनका सबका इंटू करेंगे तो कितना आएगा 120, ठीक है। 120 आएगा। तो एलसीएम मेरा 120 आ गया, 120 आ गया। शेषफल कितना बच रहा उसमें 8, तो 120 जो बचता है उसे 8, ठीक है। 120 प्लस 8, जो 8 रिमाइंडर है मेरा, जो मेरा एलसीएम में मैं रिमाइंडर को मतलब ऐड कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो क्या आ जाएगा 128। 128 ही मेरा नंबर था। अब आप देख सकते हो 128, 128 में मैं 12 का भाग दूंगा तो भी 8 बचेगा, 20 का दूंगा तो भी 8 बचेगा, 24 का दूंगा तो भी 8 बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला। ऐसे ही ऑप्शन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं। सो सेकंड क्वेश्चन ये है, रिटेलर बॉट 7 आर्टिकल, उसने 7 आर्टिकल खरीदे फॉर ₹10 ईच, मतलब 7 आर्टिकल खरीदे, एक आर्टिकल उसने 7 रुपए में खरीदा है, ठीक है। और 9 आर्टिकल खरीदता है वो, उनकी प्राइस होती है एक आर्टिकल की 11। फिर वो खरीदता है 14 आर्टिकल खरीदता है, 14 आर्टिकल खरीदता है, उनमें फिर वो एक आर्टिकल कितने रुपए में खरीदता है, 15 रुपए में। फाइंड द सेलिंग प्राइस पर आर्टिकल की सेलिंग प्राइस पूछी है। इफ द प्रॉफिट इज सपोज टू बी 20% ऑफ द एवरेज कॉस्ट प्राइस। इसने पूछा एवरेज कॉस्ट प्राइस, तो आपको एवरेज का फॉर्मूला पता है, एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद कर लेना। तो इसमें देखो क्या पूछा है, जो एवरेज कॉस्ट प्राइस है उसी पे हमें प्रॉफिट निकालना है कि कितना
15 ईच प्राइस, हाँ तो सेलिंग प्राइस कितना होगा उसमें, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, तो 7 आर्टिकल हैं तो मैं रेशियो से करूंगा ऐसे, 7 आर्टिकल कर लिए और यहाँ पे कितने थे, 9 आर्टिकल थे और 14 आर्टिकल थे, ठीक है। ये आर्टिकल की नंबर ऑफ आर्टिकल ले लेता हूँ, नंबर ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल मीन्स ए, ठीक है। अभी मैं प्राइस कर लूंगा, जो प्राइस है वो एक आर्टिकल की है, ठीक है। तो 7 आर्टिकल, एक कितनी है 10 रुपीज, फिर कितनी है 11, फिर इसकी है 15। ये 10, 11, 15 क्या कि एक आर्टिकल की प्राइस है जी, ठीक है। ये नंबर ऑफ आर्टिकल हो गए, सॉरी रुपीज हो गए, ठीक है, रुपीज ऑफ ईच आर्टिकल। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम सीपी निकालने के लिए, ठीक है। सम ऑफ क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का इंटू करूंगा, इन दोनों का इंटू, इन दोनों का इंटू, ठीक है। कैसे करेंगे, 7 इंटू 10 70 हो जाएगा, 70, इन दोनों का इंटू करूंगा तो 99, और इन दोनों का इंटू करूंगा तो 210 आएगा। और कौन कितने आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल कितने हैं, 7, 9, 14, तो कितने हो गए, 30 आर्टिकल हो जाएंगे। तो इससे मेरा क्या हो गया, एवरेज सीपी आ गया, एवरेज सीपी, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, ठीक, यहां तक आया। अब जैसे ही मैं ऐसे सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा मेरा 9, 3, 7, 9 अपॉन 30 आएगा, ठीक है। इन सबको ऐड करूंगा तो मैं, ठीक है। अभी मैं ये मेरा सीपी आ गया इतना, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है वो, 20 फाइंड द सेलिंग प्राइस पर आर्टिकल इफ द प्रॉफिट इज सपोज टू बी 20%, मतलब उसे प्रॉफिट हो रहा है कि कोई चीज, मतलब कोई आर्टिकल है, उसकी जो सीपी 100 रुपए है, उससे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 120 रुपए का हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 25% को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/5 बताया था परसेंटेज वाले चैप्टर में। तो क्या कर रहा है वो, 1 का ऐसे क्या कर रहा है, 1 का ऐसे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कोई आर्टिकल है 5 का आता है और 6 में बेच रहा है वो, ठीक है। तो 6 की वैल्यू पूछी है इसने, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, जो कॉस्ट प्राइस है मेरा इसके बराबर कर दूंगा। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, 379 अपॉन 30, ये तो कॉस्ट प्राइस था मेरा, और मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6 में बेच रहा है, 6/5, तो इसका आ जाएगा 15.16। जे सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज। ए और बी है, दोनों मिलकर कोई काम है 12 दिन में करते हैं। बी एंड सी कंप्लीट द टास्क इन 16 डेज, मतलब बी और सी दोनों मिलकर 16 दिन में काम करते हैं। उसी काम को ए एंड सी कैन कंप्लीट द टास्क इन 24 डेज, मतलब ए और ए प्लस बी दोनों मिलकर 12 दिन में काम करते हैं कंप्लीट, और बी एंड सी कंप्लीट द टास्क इन 16 डेज। बी और सी को कितना टाइम लगता है, 16 दिन उसी काम को करने में, ठीक है। और ए और सी आपस में मिलते हैं तो उसी काम को 24 दिन में करते हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट द टास्क, मतलब वही काम है, अब तीनों मिलके करेंगे तो कितने टाइम में करेंगे, ये पूछा क्वेश्चन में, ठीक है। इससे पहले आपको एक मैंने बताया था एफिशिएंसी का पता होना चाहिए। एफिशिएंसी होती है क्षमता होती है, ठीक है। जैसे ये क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक। ये होती है कार्य बटे समय, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक। तो हम कैसे करेंगे, देखो ए प्लस बी को कितना टाइम लगता है, 12 दिन। ए प्लस बी दोनों किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और बी प्लस सी उसी काम को 16 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को 16 दिन में करते हैं, एंड और ए प्लस सी उसी काम को 24 दिन में करता है, ठीक है। तो मैं टोटल काम निकाल दूंगा, यहां से टोटल काम निकालना पड़ेगा आप।
टोटल काम कैसे करते हैं, निकालेंगे एलसीएम। इनका एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम मैंने बताया था कि कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम आएगा मेरा 48। ठीक, 48 क्या है मेरा टोटल वर्क, 48 क्या हुआ टोटल वर्क। ठीक है, अभी मैं देखो टोटल वर्क है मेरे पास, टाइम है, तो मैं ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकाल दूं। वर्क और एफिशिएंसी, वर्क हो गया, एफिशिएंसी नीचे चले, मतलब वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क है और टाइम है, तो एफिशिएंसी ए प्लस बी की कितनी आएगी 3 नहीं 4 आएगी। ठीक है, 48 को 16 से डिवाइड दूंगा, मतलब 48 में 16 का भाग दूंगा, जब भी तो मेरा 3 आएगा यहाँ पे। बी प्लस सी की एफिशिएंसी मतलब क्षमता कितनी आएगी कार्य करने की 3, और ए प्लस सी की आएगी 2। देखो मेरे पास एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की, ठीक है, और वर्क है और इनका देखो टोटल वर्क है मेरे पास, एफिशिएंसी है ए प्लस बी प्लस सी की। अभी मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी नहीं है, वो अभी निकालूंगा। देखो कैसे निकालेंगे, देखो इन दोनों को जोड़ूंगा मैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कितना है, ए कितनी टाइम से यहाँ पे 2 बार, तो ठीक है 2a प्लस बी भी ट्वाइस 2 बार है, और सी है वो भी 2 बार है। ठीक है, अब इन सबको जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरा 9। ठीक, अभी ए प्लस सी की एफिशिएंसी तो निकालनी है, अभी निकाली नहीं है, तो मैं ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी, जो 2 है वो बट्टे में आ जाएगा 9/2। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, एफिशिएंसी मतलब क्षमता। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की 9/2। अब देखो टोटल वर्क है मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी भी है मेरे पास, निकालना क्या है, इन हाउ मेनी डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट द टास्क। ठीक है, तो टाइम टोटल वर्क कितना, इसी काम को तीनों मिलके करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी कर देंगे। तो 48 डिवाइडेड बाय 92, 9/2। ठीक है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब मेरा टाइम निकल आएगा। ठीक है, टाइम तो कैसे करूंगा, 48 ये 2 है यहाँ पे आ जाएगा इनटू में अपॉन 9। ठीक, तो कितना आएगा 96/9 आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, इसे सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 10.67 आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला। समझ में आया ये वाला फॉर्मूला मैंने बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। सो ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये वाला डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड है, तो इसमें कुछ मैं फॉर्मूला भी कराऊंगा, एक आध वो आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, सो पहला फॉर्मूला एक बताता हूं मैं आपको। इससे पहले आपने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा है, एवरेज वेलोसिटी या स्पीड, मतलब कि हिंदी में बोलते हैं इसे औसत गति बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो यहाँ पे xy क्या है, स्पीड है किलोमीटर पर आवर, और y किलोमीटर पर आवर। जैसे कि अगर मैं बताऊं, एग्जांपल दूं आपको कोई दूरी तय करनी है, जो आप पहले जो आधी दूरी तय करी है आपने x किलोमीटर पर आवर, मतलब इतनी स्पीड में करी है, और जो दूरी बची है वो आपने करी है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड आपकी अलग अलग है ना, x और y है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी पूरी जर्नी है उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है, मतलब एवरेज वेलोसिटी, इससे कोई मतलब नहीं है, एवरेज वेलोसिटी मतलब एवरेज कितनी स्पीड है मेरी, तो वो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं ऐसे, मतलब दोनों जो मेरी वेलोसिटी है स्पीड है एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, तो मेरी जो क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो यही वाला यहाँ पे यूज होगा। तो कैसे करते हैं, देखो अ मैन कंप्लीट अ जर्नी इन 5 आवर्स, मतलब एक आदमी है वो अपनी जर्नी को क्या
5 घंटे में पूरी करता है, ठीक है। ही ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट द रेट ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर। कोई दूरी थी, उसने आधी दूरी करी वो तय 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में करी थी, ठीक है। एंड सेकंड हाफ एट 24 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो अब बची आधी तो कर ली, जो आधी बची है वो उसने करी है, पहले करी थी 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो सेकंड स्पीड है मतलब कि आधी बची है वो करता है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब वो बोलता है कि टोटल उसने जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी चली है। आपके पास स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस निकालनी है। तो एक फॉर्मूला और होता है स्पीड का, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में बोलते हैं गति, दूरी बटे समय, ठीक। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर सकते हो। तो इसमें देखो x की वैल्यू क्या दे रखी है, 21 किलोमीटर पर आवर स्पीड, जो आधी चली है, ठीक है। आधी दूरी चली है वो 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चली है। और जो y दे रखा है उसमें 24 किलोमीटर पर आवर स्पीड में। एक्स वाई की वैल्यू निकाल दी। जब भी क्वेश्चन आए तो देखो उसमें कि क्या पूछा क्या है। और जो टोटल टाइम है, मतलब दूरी को, पूरी दूरी को मतलब कितना समय लगा है, तो टाइम कितना लगा है यहाँ पे, 5 घंटे लगे हैं, 5 आवर्स, ठीक। 5 घंटे, 5 आवर्स, ठीक है। तो उसमें पूछा है कि डिस्टेंस कितना है, तो मैं डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड में टाइम का गुणा करूंगा कि नहीं करूंगा। तो पहले मुझे उससे पहले औसत स्पीड चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई है। तो एवरेज स्पीड निकालूंगा मैं, एवरेज है, ठीक है, एवरेज स्पीड। तो कितनी निकालूंगा, जब फॉर्मूला याद होगा तो आराम से पुट कर दो। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 21 और y की वैल्यू है 24 अपॉन 21 प्लस 24, ठीक है। इनको करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे आएगा आपका 20 इंटू 21 इंटू 24 अपॉन 45, ठीक है, 45 है। तो 3 से 8 टाइम, ये 15 टाइम, ये 3 से 7 टाइम, ये 5 टाइम। तो जो एवरेज स्पीड है मेरी 112/5 किलोमीटर पर आवर आएगी, ठीक। अभी देखो मेरे पास स्पीड भी है, टाइम भी है, डिस्टेंस का क्या करना है, गुणा कर दूंगा। तो स्पीड में 112 है, ये स्पीड है मेरी, इसमें 5 का गुणा कर दूंगा मैं, ये टाइम होगा, ये टाइम, ये स्पीड, 5 से 5 कट जाएगा। तो डिस्टेंस है मेरी कितनी आ गई, 112 किलोमीटर। जो दूरी थी मेरी वो कितनी थी, 112 किलोमीटर थी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा वाला होगा, ऑप्शन ए। ऐसी ऑप्शन आएंगे एग्जाम में, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो, द रेशियो ऑफ, देखो जो रेशियो की सीरीज है मैंने वो चली रही है, ठीक है। तो अगर आपको रेशियो से समझ में नहीं आ रहा है तो आप रेशियो वाला चैप्टर देखना पहले, ठीक है, क्योंकि ये वाला रेशियो से रिलेटेड है। तो क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स इज 5:6। सो 5:6 यहाँ पे क्या दे रखा है, स्पीड का रेशियो दे रखा है। द सेकंड ट्रेन कवर 450 किलोमीटर इन 5 आवर्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, जो सेकंड ट्रेन है वो 450, जो सेकंड ट्रेन है, सेकंड ट्रेन क्या करती है, 450 किलोमीटर 5 घंटे में चलती है। तो आप स्पीड निकाल सकते हो, स्पीड बता सकते हो सेकंड ट्रेन की, जो मैंने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था आपको कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, इसमें डिस्टेंस कितना है, 450 अपॉन 5। सो सेकंड ट्रेन की स्पीड कितनी आएगी, 90 किलोमीटर पर आवर, आगे की नहीं, ठीक है।
सो फर्स्ट ट्रेन की और सेकंड ट्रेन की ऐसे कर लेता हूं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड, जो फर्स्ट ट्रेन की और सेकंड ट्रेन की जो स्पीड का रेशियो है, ये स्पीड है, ओके। स्पीड का रेशियो उसने कितना दे रखा है, 5:6। 5:6। यहां तक समझ में आया आपको? तो उस क्वेश्चन में क्या निकालना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। तो क्वेश्चन में देखो सेकंड ट्रेन की स्पीड मैंने निकाल दी, 90 किलोमीटर पर आ रही है। क्वेश्चन ने पूछा कि फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, वो हम निकालते हैं। तो सेकंड ट्रेन की स्पीड ये है 6 और फर्स्ट की ये है। तो मैं क्या करूंगा, 6 को 90 किलोमीटर पर आर के इक्वल रख दूंगा। तो यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दूंगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 15 आ गई। सो मैं फर्स्ट ट्रेन की निकाली है तो यहाँ पे इंटू कर दूंगा 15 का, तो कितना आएगा यहाँ पे 75 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गया, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। स्पीड या गति, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में रिलेटेड कोई डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज थ्राइस इट्स ब्रेथ, द एरिया ऑफ प्लॉट इज इतना। एरिया का जो प्लॉट है, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया ये दे रखा है, ठीक है, क्षेत्रफल। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ प्लॉट। तो मैं इसमें पहली बात तो ये याद होना चाहिए, जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं इसे आयत का। जैसे रेक्टेंगल होता है ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेथ, ठीक है। मैं इसका एरिया बताऊं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक, लेंथ इंटू ब्रेथ। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है इसका 2 ब्रैकेट में L + B, ठीक है। सो क्वेश्चन ये वाला क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज थ्राइस ऑफ इट्स ब्रेथ। सो लेंथ ये हो गई और ब्रेथ ये हो गई, मैंने मान ली, ठीक है। मैं रेशियो से करूंगा ऐसे। तो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट इज थ्राइस टू इट्स ब्रेथ। तो ये क्या है, 3 गुना है ब्रेथ से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसे x मान लूंगा, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता, तो मैं x करके भी मान सकता हूं, ठीक है। तो लेंथ कितनी होगी 3x, ब्रेथ कितनी 3 और x आ गई। अब तुम पूछोगे सर ये 3 और ये 1 कैसे ही, क्योंकि उसने बोला है लेंथ वो 3 गुना है ब्रेथ की, ठीक। तो उसने क्या एरिया दे रखा है इतना, मेरा एरिया पहले से ही गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दूंगा, तो लेंथ कितने आएगा 3x इंटू x। तो ये कितना आएगा 3x² हो जाएगा, और ये कितना आएगा 768, ठीक है। इससे ये कितनी टाइम जाएगा 2 5 6, और ये अब x² आ गया 2 5 6, इसका रूट लूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, x की वैल्यू 16 आ गई। अब मैं x की वैल्यू यहां पे रख दूंगा, यहां पे, ठीक है, x की वैल्यू यहां पे रख देता हूं मैं, तो इंटू 16 यहां पे रख दूंगा तो 16। लेंथ मेरी कितनी आ गई 48, और ब्रेथ तो मेरी यही है, ब्रेथ ये आ गई। सो मुझे पेरीमीटर पूछा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2L + B, 2 ब्रैकेट में लेंथ है 48 + B 16। इसको सॉल्व करूंगा तो 128 आएगा, 128 मीटर। तो यही मेरा पेरीमीटर है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। ये फॉर्मूला भूलना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 256 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड द फाइंड द रिजल्ट ऑफ स्क्वायर रूट्स। अब तुम्हें इसमें पता ही नहीं होगा कि स्क्वायर रूट होता क्या है। देखो स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर जैसे मैं बताऊं 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर रूट लगा दूंगा तो ये 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का है, ये होता है बस, ठीक है। ऐसे इसमें क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 16 256, स्क्वायर रूट मींस ऐसे लगा देना है। अब तुम्हें पता है ये 256 किसका स्क्वायर होता है,
वर्ग किसका होता है 16 का, ठीक। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16, अब मैं रूट 16 में भी लगा दूंगा, 16 ये वाला 16 नहीं है जो उसने बोला स्क्वायर रूट ऑफ 16, ठीक है। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का। अब वो ये बोल रहा है कि इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट किसका स्क्वायर रूट होगा, तो 16 इंटू 4 कितना होता है 64, ठीक। 64 होता है, 64 किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का, और 64 होता है, यही आंसर है ऑप्शन 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो इसमें क्या बनेगी, दो इक्वेशन बनेगी इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना आनी चाहिए, जैसे कि 2 चेयर एंड अ टेबल कैन बी बॉट फॉर ₹170, मतलब कि वो 2 चेयर और एक टेबल 170 रुपए में खरीदता है। 5 चेयर एंड 4 टेबल कैन बी बॉट फॉर 530 रुपए में, मतलब कि 5 चेयर और 4 टेबल वो खरीदता है 530 रुपए में। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर, मतलब एक चेयर का कॉस्ट प्राइस बताइए कि वो कितने रुपए में खरीद के लाया। तो उसमें क्या करते हैं, देखो 2 चेयर, तो 2 चेयर को मैं सी कर लूंगा, ठीक है। तो 2 चेयर तो चेयर को मैं मान लूंगा बस लेट करके x, और जो टेबल है इससे इजी हो जाएगा, और इसे y मान लूंगा, ठीक है, कुछ नहीं करना। तो 2 चेयर मतलब कि 2x प्लस टेबल कितना y इक्वल टू 170, इतने फर्स्ट इक्वेशन ये होगी, ये इक्वेशन से ही सॉल्व होगा, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, 5 चेयर मतलब 5x प्लस 4y इक्वल टू 530, ये सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। ये आपने 11th 12th में बहुत ऐसे इक्वेशन किए होंगे, मींस बैलेंस इनमें से जैसे x या y है इनको सेम करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 4y है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 4y करने के लिए मतलब 4y कर दूंगा, तो यहाँ पे 4y करने के लिए मैं इस पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन कितनी हो जाएगी 8x प्लस 4y इक्वल टू 680, ठीक है, इतनी होगी। अभी ये वाली इक्वेशन है ये वाली, सो मैं क्या कर दूंगा 5x प्लस 4y इक्वल टू 530। ये देखो ये इक्वेशन मैंने ये सेकंड मानी थी, ये मैंने थर्ड इक्वेशन मान ली, ठीक है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, अभी ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो कैसे करूंगा, प्लस का साइन है माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, इस वाली इक्वेशन में से मतलब तीसरी वाली इक्वेशन में से मैं सेकंड इक्वेशन माइनस कर दूंगा, ठीक है, ऐसे कर लेता है, थर्ड इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8x माइनस 3x, यहाँ 2x बचेगा, यहाँ पे ये तो कट जाएंगे, माइनस माइनस सेम है, तो यहाँ पे कितना बचेगा बताओ, यहाँ पे बचेगा 530 है ना, तो यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 150 बचेगा, यहाँ पे 2x, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 75 आ गई, ठीक है। तो x मैंने क्या माना था चेयर, तो चेयर की वैल्यू आ गई मेरी 75, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है 75 वेट, x की वैल्यू 75, देखो ऑप्शन में 75 तो कहीं पे नहीं है, तो देखेंगे हम गलती कहाँ पे की है। तो 8 माइनस 5 कितना होता है, 2 नहीं होता 3 होता है, गलती से क्या लिख दिया 2, तो 3x यहां से रफ कर देता हूं, तो 3 से ये कितना आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 50, और x मेरा क्या था यहाँ पर चेयर, सो 1 चेयर की प्राइस कितनी आएगी 50, तो ऑप्शन सेकंड वाला आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन जो मेरी सीरीज चल रही है रेशियो वाली, आप उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन देखोगे, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन कराया, ठीक है। अगर आपको रेशियो समझ में नहीं आता है तो मेरी प्रीवियस सीरीज है वहां पे जा सकते हो चेक करने, ठीक है, उसमें मैंने डिटेल में करा चुका है, और मैंने उसमें ट्रिक्स भी कराई है। तो देखो उसमें क्या है, अगर आपके पास रेशियो ऐसे आए, तो मैंने अपनी जो वीडियो उसमें ट्रिक बताई है कि
इस वाले की रेशियो का प्रोडक्ट और इस वाले रेशियो का प्रोडक्ट इक्वल करना है बस। जैसे इसका करूंगा तो ऐसे करना है 4/5 इंटू 9/2, इसका प्रोडक्ट इसका गुणा कर दिया। अब इसका करूंगा तो 12, इसका करूंगा जैसे 12 इंटू x/6। इतना सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये ट्रिक वाला भी है, और वैसे तो आप कर भी सकते हो, बहुत बड़ा आ जाएगा उससे। तो उससे क्या करना, आप चेक करिए कि किस किस से कट रहा है। x की वैल्यू उसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान निकालना है। तो देखो कटेगा किससे, जो 2 बार, ठीक, और 2 से ये चला गया 6 बार, 5 से 10 चला गया 2 बार, ठीक है, और 6 से 1 बार। बचा कितना, 9 और 2, मीन्स इतना बचा x/2। x का मान निकालना है, x का मान कितना आ जाएगा, ये गुणा में चला जाएगा तो x का मान आ गया 18, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है। तो ऐसे भी क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में, जो प्रीवियस वीडियो थी मेरी परसेंटेज सीरीज कराई है, ऐसे ही क्वेश्चन कराए मैंने, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे हुआ। अगर आपने ये वाला किया हो तो आप कर सकते हो, आपके पास 5 सेकंड है करने के लिए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, ऑफ ऑफ ऑफ, हिंदी में के बोलते हैं। ऑफ का मतलब कुछ नहीं होता है, इनटू होता है, ठीक है, ये याद रख लीजिए। तो 14% ऑफ 120% ऑफ 80% ऑफ 750। तो इसमें क्या करना, 40%, ठीक। तो जैसे ही मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे 100 लगा लेता हूँ, ये आपको ही पता होगा, ठीक है। इंटू 120 अपॉन नीचे फिर 100 लगा, जैसे ही परसेंटेज का साइन हटाऊंगा नीचे 100 लगा दूंगा मैं, ठीक है। ऑफ यहाँ पे वहां इंटू कर देंगे 80/100, और ऑफ फिर इंटू और 750। इतना करना आना चाहिए आपको, ठीक है। इतना तो करना आना चाहिए। ये मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म बना ली। अब मुझे काटा पीटा करूंगा, देखो कैसे काटता हूं मैं। इस 0 से ये, इस 0 से ये, एक 0 से ये कट गया, एक 0 से ये कट गया, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, ये कितना हो जाएगा, देखो 4 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 75, ठीक, अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा 100। ये 25 से 3 बार, ये 4 बार, ये 4 से 4 गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 12 इंटू 18 इंटू 3 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों का इंटू करूंगा तो कितना बचेगा तुम्हारा, तो कितना, इसका इंटू करूंगा तो कितना आएगा, 648। तो 648 आंसर आएगा, ठीक है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे करना है बस। ऑफ माने इंटू होता है, ठीक। ऑफ मींस इसका परसेंटेज पूरे का पूछ रहा है वो, ठीक है। ऑफ यहाँ पे आया, वहां इंटू करना है, कुछ नहीं है, ठीक। सो इसमें क्या था, देखो ये वाला समझ में आया। इसमें क्या था, यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे 18 नहीं होगा, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबका इंटू करेंगे जब आएगा मेरा 288 आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये वाला क्वेश्चन है, ये डिस्काउंट से रिलेटेड है, ठीक है। डिस्काउंट और बट्टा, जैसे कि व्हाट इज द टोटल परसेंटेज डिस्काउंट अप्लाइड व्हेन टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% आर अप्लाइड। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि टोटल डिस्काउंट बताना है। अगर मैं किसी को 20% की छूट देता हूं पहले, और फिर बाद में देता हूं 10% की छूट, तो टोटल छूट मैंने कितनी दी है। देखो आप बताओ, 20 + 30 मतलब 20% + 10%। आपके हिसाब से ये होगा कि 30% छूट आनी चाहिए, लेकिन 30% छूट नहीं होगी इसमें, क्योंकि वो बोल क्या रहा है, सक्सेसिव। जब भी सक्सेसिव आए
और छूट पूछे और दो सक्सेसिव दे रखी हो तो उसमें आपको एक फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे 100। ये वाला फॉर्मूला भूलो ना तो ही ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई यहाँ पे क्या है आपके डिस्काउंट, जब भी सक्सेसिव आए तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। देखो आपके हिसाब से ये आ रहा होगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो कितना आएगा, एक्स यहाँ पर क्या है 20, तो 20 और दूसरी छूट क्या है मेरी 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100, ठीक, अपॉन 100। तो कैंसिल हो जाएंगे 0 से 0, तो कितना आएगा 30 माइनस 2 इक्वल टू 28% डिस्काउंट आ रहा है, ठीक है। जब भी आप देखे होंगे जितने भी दुकानदार होते हैं आपको कैसे डिस्काउंट देते हैं, सर 20% डिस्काउंट और 10% डिस्काउंट, कितना होगा 30% डिस्काउंट, लेकिन एक्चुअली में वो कितना देते हैं 28% डिस्काउंट। तो आंसर कितना होगा सेकंड, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, ये वाला इंटरेस्ट, ये वाला क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ₹1000 gave an interest of ₹440 in a 5 year। इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि फाइंड इंटरेस्ट मतलब रेट निकालनी है, ठीक है। इंटरेस्ट इफ द सिंपल इंटरेस्ट है ऑन प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल अमाउंट इसने दे रखा है ₹1000, ठीक है। और ये सिंपल इंटरेस्ट है मेरा 440 रुपये 5 साल का वो दे रखा है, इसमें क्या निकालनी है रेट। तो देखो आपने सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज वाला एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने ये वाला होता है RT इक्वल टू SI अपॉन P इंटू 100। यहाँ पे R क्या है रेट, ये R क्या है रेट होती है, ये होता है टाइम समय, ये सिंपल इंटरेस्ट और ये होता है प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, ये वाला फॉर्मूला याद करना है। तो देखो कैसे निकालूंगा मैं, रेट निकालनी है तो रेट को R से R ही निकाल दूंगा इंटू टी कितना दे रखा है 5 ईयर दे रखा है, इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मेरा 5 साल का कितना दे रखा है इसमें 440, ठीक है। तो मैं प्रिंसिपल की जगह क्या निकालूंगा, प्रिंसिपल की जगह क्या रखूंगा ₹1000। प्रिंसिपल अमाउंट वो होता है जो अमाउंट हम किसी को देते हैं, ठीक है, वो ₹1000 मेरा इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है, 1 जीरो से ये, ठीक। तो मेरा R इंटू 5 इक्वल टू आएगा 44, ठीक। तो मैं इससे काटूंगा तो मेरी जो रेट परसेंटेज है वो कितनी आएगी 8.8%, 8.8% आ गई, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करोगे ये फॉर्मूला पुट कर देना, आपको जो भी रेट या टाइम या प्रिंसिपल या सिंपल इंटरेस्ट दे रखा होगा वो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया, जो लास्ट वाला क्वेश्चन गया था वो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड था, और जो ये वाला क्वेश्चन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट से जितने भी क्वेश्चन है उसके लिए एक फॉर्मूला मैंने सिंपल वाला बताया था, सिंपल इंटरेस्ट का अलग फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज का अलग फॉर्मूला होता है। तो इसका क्या होता है देखो अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 अब ब्रैकेट पावर में T। देखो ये क्या होता है अमाउंट होता है अमाउंट, और ये P क्या होता है प्रिंसिपल मतलब मूल्यधन प्रिंसिपल, R होती है यहाँ पे आपकी रेट, T क्या होता है टाइम समय, ठीक है। जब भी आपको चक्रवर्ती ब्याज या कुछ भी निकालना हो ये वाला फॉर्मूला कर देना, ठीक है। एक और बात, अमाउंट हमारा क्या होता है, देखो एक बात बताओ, अगर मैं किसी को पैसे देता हूं इंटरेस्ट पे तो वो मुझे उस अमाउंट के साथ कुछ जो इंटरेस्ट होता है वो ऐड करके देता है, तो ऐसी अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस CI,
ठीक है, ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नहीं बताऊंगा तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द टाइम फॉर विच कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है 331, वॉज जनरेटेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रुपीज, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है 1000 रुपये, ठीक है, एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट 10%। देखो जो रेट होती है हमारी क्या होती है, 1 साल की होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, टाइम, फाइंड द टाइम, कितने टाइम में इतनी ब्याज मिलेगी। तो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं ये वाला अमाउंट वाला। तो अमाउंट कितना दे रखा है, देखो अमाउंट हो जाएगा 1000 प्लस 331, तो अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा 1000 इतना, ठीक है, ये अमाउंट हो गया मेरा। तो इसे यहाँ पे रख दूंगा मैं 1331 इक्वल टू 1000 1 प्लस R अपॉन 100 अपॉन T, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो अमाउंट है इसे, जो प्रिंसिपल है इसे नीचे ले आऊंगा मैं, 1331 अपॉन 1000 इक्वल टू रेट कितनी होगी, रेट भी तो रखनी पड़ेगी यहाँ पे, रेट मेरी 10% है, ठीक है। तो 10 से ये कट जाएगा, मतलब 1 0 से 0 कट जाएगा, तो इसका यहाँ पे डिवाइड दे दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जी 111 अपॉन 10 की पावर T। यहां तक समझ में आया आपको। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो 1331 है इसमें आपको क्यूब रूट याद होनी चाहिए। तो मुझे पता है 1331 होता है, ये 11 का क्यूब रूट होता है, 11 की घात में 3 करूंगा तो इतना आ जाएगा। और जो 1000 क्यूब रूट किसका होता है, 10 का, 10 का क्यूब रूट होता है, जैसे कि 11 अपॉन 10 ऐसे कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने इस वाली फॉर्म में कर लिया, इक्वल टू 11 अपॉन 10 अपॉन पावर में T। तो कंपैरिजन करेंगे तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, टाइम कितना आ गया मेरा इक्वल टू 3 ईयर, यही मेरा टाइम पूछा था उसने, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी 3 ईयर। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है, कि ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, ये वाला नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन क्या है आपका, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इससे पहले क्वेश्चन एक चीज पे बताता हूं मैं। देखो इन्वेस्टमेंट कह लो या कैपिटल कह लो इसे, देखो या तो इसे इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसी को बोलते हैं, कैपिटल कह लो, ठीक है। और इनटू टाइम इक्वल टू होता है हमारा प्रॉफिट, भूलना मत, ठीक है। क्योंकि देखो एक बात बताओ, जब भी हम कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ टाइम के लिए करते हैं, जब भी तो हमें प्रॉफिट मिलता है, यही है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 पार्टनर A, B एंड C शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो। ये रेशियो का प्रॉफिट है, मतलब सॉरी प्रॉफिट का रेशियो है, 3 पार्टनर है A, B, C का रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो A, रेशियो B, रेशियो C। और ये रेशियो किसका दे रखा है, प्रॉफिट का, भूलना मत कभी, प्रॉफिट, ठीक। कितना दे रखा है 4 रेशियो 5 रेशियो 6, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्या लास्ट ईयर में आया था यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में, ठीक है। ऐसे ही आएगा और ऐसे ही आएंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इफ सीज मतलब सी का शेयर है ऑफ द प्रॉफिट, जो सी का प्रॉफिट का शेयर है बॉस ₹200 मीन्स 200 मोर देन द ए, जो सी का प्रॉफिट का शेयर है वो ए से 200 ज्यादा है। अब देखेंगे कितना ज्यादा, यहां पे कितना ज्यादा 2, सो 2, ठीक है। और वैसे कितना 200 रुपये है, सो जो 200 रुपये है वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा मैं, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरी 100। अब ये बोलोगे सर ये कैसे निकाल दिया, देखो ये रेशियो में दे रखा है 4 और 6। अब 6 से 4 से कितना ज्यादा है, 2 तो ज्यादा है,
और वो बोल रहा है कि सी का कितना पैसे उसे प्रॉफिट हुआ है 200, तो मैंने एक यूनिट की वैल्यू निकाल दी। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल प्रॉफिट जनरेटेड बाय द, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा था, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा कि नहीं, 15 है, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है 100, इनटू मैं यहाँ पे 100 कर दूंगा, तो मेरा टोटल प्रॉफिट तीनों का कितना आ जाएगा, 1500 रुपये। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है, ये भूलना नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लगा लेना इस पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, देखो ये यूपी कांस्टेबल में तो आएगा ही आएगा, जितने भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएसएसएल, ये एक ऐसा कॉम्पोनेंट नंबर सिस्टम से ये आता ही आता है, इसे डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं। ठीक है, तो इस नंबर के इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजें याद होनी चाहिए एक तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल, और एक 11 का। ठीक है, तो 2 का क्या होता है, 2 का क्या है, जितनी भी लास्ट डिजिट होती है, लास्ट वाली डिजिट है, उसको 2 से हमें डिवाइड करके चेक करना कि जाएगा कि नहीं जाएगा। और 11 का क्या होता है, मतलब कि 11 का क्या होता है, जो जैसे ये नंबर है 2 4 7 x की जगह मैंने कुछ भी रख लिया, 3 रख लिया। ठीक है, तो इसमें से जितनी भी ऑड संख्या का सम और इवन संख्या का सम हमें माइनस करना है, माइनस करके अगर 0 और 11 आ रहा है तो वो 11 से मल्टीप्लाई मतलब डिविजिबल होगा। जैसे मैं बताऊं, जैसे देखो 1 2 3 4 5, तो जितनी भी ऑड संख्या है इसमें, जैसे ऑड है, जैसे यहाँ पे 2 रख लेता हूँ, जैसे ऑड है, ठीक, ऑड कितनी है 2 प्लस ये वाला 7 प्लस 8। ठीक है, इनका माइनस करना है हमें, मतलब माइनस, और ये ऑड वाली संख्या हुई जैसे 1 3 5, और जे इवन वाली जो होगी 4 प्लस 2। ठीक है, इनका डिफरेंस अगर 0 और 11 आ रहा है तो मल्टीपल होगा, तो कितना हो जाएगा जी 17 6। तो देखो डिफरेंस 11 आ रहा है कि नहीं, 11 आ रहा है तो मल्टीपल 11 का होगा ही होगा वो। लेकिन इसमें क्या है, जस्ट अपोजिट दे दिया है, इसमें कोई नंबर दे दिया है, उसमें आपको जे एक्सेस की वैल्यू बतानी है, तो देखना कैसे होता है, 2 4 7 x 8। आप बोलोगे सर हमें पता कैसे चलेगा कि 11 कहां से रखना है, 2 कहां से रखना है। देखो इसके लिए इसने हिंट दे दी है 44, तो 44 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 into 11 आ गया कि नहीं। अब मैं पूरा जो क्वेश्चन है मैं 4 से तो चेक करूंगा ही करूंगा, लेकिन 11 से सबसे पहले चेक करूंगा, क्योंकि 11 किसी से डिवाइड होता नहीं है तो 11 से करूंगा, तो देखो 1 2 3 4 5, जितनी भी और जो वैल्यू है उनका सम मीन 17 हो जाएगा, 2 प्लस 7 प्लस 8 17, माइनस डिफरेंस जो मेरी इवन वाली है 4 प्लस x, जो इनका आना चाहिए वो 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो कैसे करेंगे, 17 माइनस 4 माइनस x। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 13 माइनस x, 13 माइनस एक्स। अभी क्या करना चाहिए, x की वैल्यू मुझे ऑप्शन से ऐसी रखनी चाहिए कि या तो 11 आए या 0 आए, तो x की वैल्यू आप बताइए, मैं माइनस करूं तो 11 आना चाहिए, बता सकते हो आप ऑप्शन रख के देखो, 1 रखूंगा तो आएगा 12, 2 रखूंगा तो x की जगह कितना आएगा, अभी यहाँ पे 11 रखूंगा, ठीक है, तो कितना आएगा देखो 11 रखूंगा मैं यहाँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जे x 30, जे x है वो इधर चला जाएगा, 11 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 2 आ गई मेरी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक, तो एक ये वाला क्वेश्चन भी है, इस वाले क्वेश्चन से देखो
एक फॉर्मूला लिखा रहा हूँ मैं, जितने भी मैं फॉर्मूले लिखा रहा हूँ आपको एक बुक एक पेज लीजिए, उसमें नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको लास्ट डे याद आएंगे। देखो इसमें क्या होता है, ये एम माने क्या होता है, मैन, मैन वुमेन कुछ भी, M1, और ये इनटू ये H1 क्या होता है, आर मीन्स घंटे, ये D1 होता है डे, ठीक। और जितना भी हो वो वर्क होता है, वर्क 1, ये इक्वल टू होता है M2 इंटू H2 इंटू D2 अपॉन वर्क 2। M क्या होता है, मतलब वुमेन मैन कुछ भी हो सकता है, H है आर घंटे, D है डे, ये वर्क होता है, ये याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसी देखो क्वेश्चन करते हैं हम। 8 मैन वर्किंग 9 आवर्स आ डे, 8 आदमी है 9 घंटे काम करते हैं एक दिन में, कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। अगर 8 आदमी 9 घंटे काम करें एक दिन में तो पूरे काम को वो 20 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी डे कैन 7 मैन, अब 7 आदमी वर्किंग फॉर 7 आदमी 10 घंटे काम करते हैं एक दिन में, तो देखो 7 आदमी एक दिन में 10 घंटे काम करें तो वो पूरे उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा उसने। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया, काम तो सेम है तो कट जाएगा ये, ठीक है। तो देखो इसमें देखेंगे काम बोला सेम, तो 8 आदमी कितने 8, कितने घंटे में करते हैं 9 घंटे में, कितने दिन में करते हैं 20 दिन में, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब इन हाउ मेनी डेज 7 आदमी कितने घंटे में करते हैं 10 दिन में। अब वो पूछ रहा है कि डे मतलब डी पूछा है। अब देखो वर्ग तो सेम था, तो मैंने वर्ग सेम होता है तो 1 मान लेते हैं उसे, यार W मान लो, वर्ग दे नहीं रखा तो मैंने W से W काट दिया, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो समझ में आ रहा है आपको ये जितना मैं करा रहा हूं अभी, ठीक है। अभी क्या डी की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। 10 से 20 गया 2 टाइम, अभी यहाँ पे 8 इंटू 9 इंटू 2 अपॉन 7 डी, ठीक है। अभी ये सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके देखो कितना आएगा 72, यहाँ पे आएगा, इसके सॉल्व करेंगे 144 अपॉन 7, ये डी की वैल्यू है, ठीक है। और आगे सॉल्व करेंगे तो देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है या भिन्न फ्रैक्शन बोलते हैं, ये सॉल्व कैसे करते हैं देखो मैं बताता हूँ। 144 है, 7 से भाग दूंगा मैं, जो 2 टाइम्स आएगा 0, ठीक है। यहाँ 4 बचेगा तो इतना आ जाएगा, ये लिख सकते हैं 20 कंप्लीट 4/7, ये आपका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है, ठीक। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं अभी। सो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आपने किए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है, थोड़ा रिवर्स वाला है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। आर्स सैलरी इज 30% हाइयर, मतलब ज्यादा, देन एस सैलरी द परसेंटेज, मतलब आर की सैलरी है वो 30% ज्यादा है जितनी एस की सैलरी है। द परसेंटेज दैट एस सैलरी इज लेस देन द आर सैलरी। अब इसने पूछा कि परसेंटेज बताइए कि एस की सैलरी कितनी लेस है आर की सैलरी से। अभी यहाँ पे आर का वेतन एस के वेतन से 30% अधिक है, तो आर के वेतन का संदर्भ में एस का वेतन कितना प्रतिशत कम होगा। कुछ नहीं है, आर का ज्यादा दे दिया, अब एस का पूछा कितना कम है। तो देखो क्या करना है, मैंने बताया था 30% को हम कैसे लिख सकते हैं 3/10, ये याद होनी चाहिए, ठीक है। ये याद नहीं होंगे तो आप करते रहो, आंसर नहीं आएगा। अब देखो आर की जो सैलरी है मैं आर मान लूंगा, जे एस, आर की सैलरी, आर सैलरी 30% हाइयर देन द, तो 3/10 है तो आर की 13 है,
और एस की है 10। इतना समझ में आया आपको? बोल रहा है 30, आर की ज्यादा है एस से, तो वो बोल रहा है कि एस की कितनी कम है आर से। तो एस की कितनी कम है आर से? 3 ही तो कम है। इसकी 13, इसकी 10 है, तो 3 कम है। अब किससे बोला? किससे? आर से। तो 3/13%, ये अभी फ्रैक्शन में आ गया, ये फ्रैक्शन में आ गया। अभी फ्रैक्शन से परसेंटेज में करने के लिए क्या करते हैं? इनटू 100 का इनटू, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 300/13। इसे जब मैं सॉल्व करूंगा फ्रैक्शन में तो कितना आएगा आंसर? 23/13%। ये आएगा, ठीक है? समझ में? इसमें कुछ नहीं है, जस्ट उल्टा उल्टा था ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, इंपॉर्टेंट डाल देना। इसमें जो करा रहा हूँ वो लिखना है आपको। तो इसमें क्या करना है? जो फॉर्मूले याद कर लेना। LCM, LCM आप जानते हो क्या होता है, और HCF का जो प्रोडक्ट होता है, जो नंबर गिवन होंगे उसके बराबर होता है। XY ये नंबर है, ठीक। सेकंड वाला क्या करना है? जो LCM होता है हमारा, LCM इक्वल टू होता है HXY, ठीक है। H यहाँ पे क्या है? HCF, मतलब दोनों में कॉमन होगा, वो होता है ये, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको? जैसे देखो 2 नंबर दे दिए उसने, 7 और 11, ठीक। मुझे नहीं पता क्या है, तो मैं क्या कर लूंगा? X मान लूंगा, 7x। अब ये 2 नंबर हो गए। कोई नंबर है मेरे पास 7x और 11x, एंड देयर द रेशियो बिटवीन 2 नंबर, जो नंबर का रेशियो 7:1 है, 11 है, एंड देयर LCM यहाँ पे गिवन है 154 है। द फर्स्ट नंबर, वो फर्स्ट नंबर का पूछ रहा है। इसमें देखो आपको इतना कुछ नहीं करना है, वो फर्स्ट नंबर पूछ रहा है। मल्टीपल से भी चेक कर सकते हो, जो फर्स्ट नंबर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। अब देखते हैं ऑप्शन में, 7 के मल्टीपल 2 है, क्योंकि हम ऑप्शन से किया करो, ऑप्शन से करोगे तो आप जल्दी कर दोगे। देखो 2 तो होंगे नहीं, क्यों नहीं होंगे? 7 के मल्टीपल होते नहीं, 7 पूछा आपने, या तो ये होगा या ये होगा। अब इसमें हम देखते हैं, तो फॉर्मूला ये वाला यूज होगा इसमें। एलसीएम मतलब एलसीएम दे रखा है 1 इतना दोनों का। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है वो x हो गया, इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। इनका 154 77x आएगा। इससे काटूंगा, ये 2 टाइम्स आएगा, मतलब x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई कि नहीं? अब उसने क्या पूछा था? फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या मेरा? देखो फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, तो फर्स्ट नंबर पूछा है। अभी 7x है, x की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? 2। तो 7x की इतनी आई, तो 7 इंटू 2 मेरा नंबर फर्स्ट आ जाएगा 14, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। सो जो ये वाला क्वेश्चन है, जो पास और फेल से रिलेटेड है। जो पास और फेल से मैंने एक टॉपिक या कॉन्सेप्ट कराया, अपनी जो सीरीज है मेरी परसेंटेज की, आप चैनल पे जा सकते हैं मैथ्स विद बॉबी, और वहां पे चेक कर सकते हैं आपको अगर ये समझ में नहीं आता। तो पास और फेल का एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि सपोज करो पासिंग मार्क्स होते हैं 40, मतलब 50 पासिंग मार्क्स है, ठीक है। तो जो मेरे मार्क्स आए हैं वो आए 30, मैं फेल कितने मार्क्स से हो गया? 20 मार्क्स से हो गया कि नहीं? अगर मुझे पास होना है तो मुझे उसको 20 मार्क्स और देने हैं कि नहीं, जब तो पास होगा। पासिंग मार्क्स इक्वल होते हैं सभी के। तो देखो इसमें क्या है, इन एन एग्जाम अ स्टूडेंट गॉट 40 मार्क्स, एक स्टूडेंट है उसके 40 मार्क्स आए उसके, एंड स्टिल फेल्ड, वो फेल्ड हो गया। वह कितने? 20% मार्क्स। कितने से फेल हुआ है? 20% से। जितने से फेल होता है हम उसे ऐड कर देते हैं। इफ द पासिंग मार्क्स परसेंटेज इज 40%, जो पासिंग मार्क्स है वो कितने परसेंटेज है? 40%, मीन्स 40% आएंगे जब वो पास होगा। देन व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, मतलब सब उस एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने मार्क्स का एग्जाम था वो,
तो देखेंगे A student got 40 marks, उस लड़के के कितने मार्क्स आए? 40 नंबर। और फेल कितने से हुआ है वो? और देखो पासिंग मार्क्स कितने हैं इसके? 40% है। ये क्या है? पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज। ठीक है, इसके 40 नंबर आए थे और पासिंग मार्क्स हैं उसके 40। तो मुझे ये पास करने के लिए क्या करना चाहिए? कितने से फेल हुआ ये? 20% मार्क्स से। अब देखो मुझे ये पास करना है, ये फेल्ड हो गया है, जब भी फेल है, अगर ये मुझे पास करना है तो मैं क्या करूंगा? 20% मार्क्स है, मैं इसे दे दूंगा, ऐसे भाई तू ले जा, मैं दे दूंगा, ऐसे ही दे दूंगा कि तू 20% और अगले पास हो जाएगा। अब देखो पासिंग मार्क्स समान होगा कि नहीं, इक्वल होगा कि नहीं? अब देखते हैं। जो परसेंटेज है, परसेंटेज वाली साइड में चले जाएंगे, मीन्स 40 इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, 20% रह जाएगा, 20%। एक और बात, कभी भी एग्जाम कोई होता है उसमें 100 जो टोटल मार्क्स होते हैं, कहाँ पे कराऊं? यहाँ पे करा देता हूँ, ठीक है। टोटल मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स या नंबर, वो 100% होते हैं अपने आप में, या आप भी जानते होंगे, ठीक है। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे 5 का इंटू करूंगा, यहाँ पे भी 5 का इंटू करूंगा, तो मेरा ये 200, मतलब ये 200 आ जाएगा कि नहीं? 200, 100%। तो मेरा मैक्सिमम मार्क्स कितना आ गया? 100 नंबर का पेपर था मेरा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा? सी, ठीक है। ये मैंने करा दी, शायद 19 क्वेश्चन ही आते हैं यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में। मैथ में मैंने सेट 2 कराया है। अगर आपको मेरा सेट 2 अच्छा लगा हो या हेल्पफुल लगा हो थोड़ा भी अपने एग्जाम में, मेरा ये भी है, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए उससे रिलेटेड ही आएगा ना, कुछ थोड़ा लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बस, ठीक है। तो अगर मेरा सेट 2 आपको मैथ का अच्छा लगे हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। बाय।